दोस्तों, मेरा नाम है मोहन पटेल। क्या आप भी अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। और सिक्वेंसली हम आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनके अंदर जहां जिस टॉपिक की ज़रूरत है उस टॉपिक को डिस्कस करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों यहाँ पर Tally RP9 हमारा डाउनलोडेड है, ऑलरेडी डाउनलोड है। हम इसको ओपन करते हैं। और जैसे ही ओपन होने के बाद सबसे पहला इंटरफेस आपका इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टअप, यानी टैली किस लिए यूज़ करना है आपको। यदि आपको बिजनेस व्यापार के लिए यूज़ करना है और आपको उसमें काम करना है तो आपको लाइसेंस एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा आप वर्क इन एजुकेशनल मोड में सीखने के पर्पज़ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के लिए आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से डब्लू बटन प्रेस करेंगे तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहला इंटरफेस इस तरीके से आएगा और यहाँ पर हमें क्रिएट कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए सभी ऑप्शन के सामने एक एक वर्ड जो है हाईलाइट दिख रहा है हमें, ठीक है। कुछ अलग कलर से भी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वो उस ऑप्शन का शॉर्टकट है, ठीक है। जैसे क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट सी है, जैसे ही मैं सी प्रेस करूँगा क्रिएट कंपनी में एंटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर एस प्रेस करूँगा तो सेलेक्ट कंपनी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने एस प्रेस किया तो यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ गया। क्यू प्रेस करूँगा तो क्वाइट यानी कंपनी बंद करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपनी इन्फो में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर अभी हमें करना है कंपनी क्रिएट, इसलिए हम जाएंगे कंपनी क्रिएट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर क्रिएट कंपनी एंटर करेंगे। इसके बाद सबसे पहला यहाँ पर डायरेक्टरी देखो, जहाँ पर भी हमारी Tally RP9 का डाटा जाता है या सेव होता है, यहाँ पर ये शो हो रहा है हमारे पास कि सी ड्राइव में यूज़र पब्लिक Tally RP9 डाटा। यानी यहाँ पर फोल्डर का नाम दिया है कि सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें सी ड्राइव में, इसके बाद यूज़र्स में, इसके बाद पब्लिक में, इसके बाद Tally RP9 में, और Tally RP9 के फोल्डर में हमें डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर हमारा ये कंपनी का सारा जो डाटा है वहाँ पर स्टोर होते जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कंपनी का नाम एंटर कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कंपनी का नाम XYZ एप्पल कंपनी ये रख लेता हूँ ट्रायल के लिए। इसके बाद देखिए मिलिंग नेम में हमें फिर से कंपनी का नाम डालने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली यहाँ पर जो भी हम कंपनी का नाम टाइप करते हैं यहाँ पर आ जाता है। और इसके बाद एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी का एड्रेस हमें एंटर करना है, तो आप फ़िलहाल कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं समझने के लिए। और जैसे एड्रेस बड़ा है तो आप एंटर करके यहाँ पर कुछ भी और लिख सकते हैं। इस तरीके से न्यू लाइन आपकी क्रिएट होते जाएगी, ठीक है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर एक लाइन लिख करके डबल बार एंटर कर देते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। और यदि आप लिखते जाते हैं और एंटर करते हैं तो आपको एक और न्यू लाइन मिलते चलती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट मध्य प्रदेश। यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे हम और यहाँ पर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सब यहाँ पर, ये बेसिक जानकारी आप ज़रूर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस है कंपनी का तो डालेंगे, नहीं तो ब्लैंक रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वेबसाइट है कंपनी की तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं। फैक्स नंबर, जो यहाँ पर डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है वो सब कुछ हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने फाइनेंशियल ईयर समझाया है कि व्यापार जगत का साल यहाँ पर शो हो रहा है हमारे सामने अभी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जब से हमारा व्यापार चालू हो रहा है तब की डेट हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन। यदि हमें कंपनी में पासवर्ड डालना है तो यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। यदि हमें कंपनी में पासवर्ड डालना है, कंपनी और टैली में फ़र्क है, ठीक है। यदि कंपनी में देखो Tally RP9
में आप 9999 कंपनी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी टैली RP9 एक ही सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। देखो जो ऊपर टैली वॉलेट पासवर्ड है, यहाँ पर यदि आप पासवर्ड डालते हैं तो वो आपकी टैली के ऊपर पासवर्ड लगता है, और नीचे वाला जो पासवर्ड डालते हैं यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, ये आपकी कंपनी में पासवर्ड लगता है। अब बहुत सारे जैसे 10 लोग टैली को यूज़ कर रहे हैं तो सब लोग अपनी अपनी कंपनी में पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन कोई महान व्यक्ति यदि टैली वॉलेट पासवर्ड में यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया कि उसको लगा कि उसने अपनी कंपनी में पासवर्ड डाला है और यहाँ पर डाल दिया उसने पासवर्ड, तो वो 9 लोग या 10 लोग टैली ओपन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई होगी। इसके बाद है यहाँ पर ऑप्शन बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। यहाँ यहाँ की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। जैसे ये इंडिया हमने सेलेक्ट किया है, इंडिया की करेंसी देखो रुपया है तो यहाँ पर रुपये आ गया है। ठीक है, यदि आप कोई दूसरा यहाँ पर मलेशिया सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर इसकी करेंसी क्या है, RM है, तो यहाँ पर RM ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पर जैसे ही मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, रुपया आ गया, क्योंकि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है। ठीक है, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन कंट्री के हिसाब से बेस करेंसी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टेट भी हट गया था क्योंकि हमने कंट्री चेंज किया था। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे हम, और एंटर एंटर प्रेस करते जाएंगे आप, एंटर एंटर, और यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट, इसको आप वाई टाइप करके भी यस कर सकते हैं, और यदि आप एंटर प्रेस करते हैं तो भी यहाँ पर यस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप XYZ एप्पल कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है, और ये कब क्रिएट हुई है, करंट पीरियड और करंट डेट यहाँ पर लिखा हमारे सामने शो हो रहा है। और देखिए यहाँ पर टैली का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। फर्स्ट में देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, इसके बाद एक्सपोर्ट का, मेल का, अपलोड, ये मेन्यू बार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइड में एक पट्टी दिख रही है आपको, ये है फंक्शन बार। यहाँ पर F1 F2 ये सारे फंक्शन की जो शॉर्टकट की हैं, जिस ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की रहती हैं वो यहाँ पर हमें शो होती हैं, ताकि हम उसको यूज़ करके और उसमें एंटर हो सकते हैं। इसके बाद जानते हैं गेटवे ऑफ टैली क्या होता है। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और ये मेन पार्ट होता है हमारी टैली RP9 का, गेटवे ऑफ टैली। सो दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले मास्टर्स का ऑप्शन दिया होता है, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बाद है ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन, और इसके बाद है यूटिलिटीज़ का ऑप्शन, इसके बाद है रिपोर्ट्स का ऑप्शन, और यहाँ पर लास्ट में क्वाइट दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैली RP9 में बैक कैसे किया जाता है, या टैली RP9 को बंद कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है, ताकि आप माउस से क्लोज कर सकें, इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता, कट का ऑप्शन नहीं होता। तो आप टैली RP9 को बंद कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर को एग्जिट आप कैसे होंगे, टैली RP9 को ऑफ कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आप टैली RP9 को ऑफ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली शॉर्टकट की है हमारी एस्केप की। ठीक है, जैसे ही आप एस्केप की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे या वाई टाइप करेंगे तो यस हो जाएगा, या एंटर टाइप करेंगे तो यस हो जाएगा, और टैली RP9 हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है, और यदि ये ऑप्शन आपके ध्यान में नहीं आता है तो आप कंट्रोल क्यू प्रेस करके भी टैली RP9 को बंद कर सकते हैं, या फिर क्यू बटन बस प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पर क्वाइट का ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, और आप टैली RP9 को बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों टैली RP9 में बड़े आसानी से कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।